द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल मोदी जी के विकास के रूपरेखा बड़े अच्छे तरीके से बनाई गई थी और उसी विकास के नाम पर इस बार चुनाव में उतरने की बात कही गई थी। लेकिन विकास इस तरीके से पहली बारिश में भरभरा कर गिर पड़ा है, जिसकी कई वीडियोस और कई तस्वीरें सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि हर जगह खबरों में वायरल हैं। कल आपने देखा कि दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर कैसे ऊपर का छज्जा गिर जाता है और लोग नीचे दब जाते हैं। और ऐसा ही गुजरात में भी हुआ है, गुजरात में आज हुआ है। यानी गुजरात में भी विकास की सबसे बड़ी रूपरेखा, जहां पर राज्य में भी सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन डबल इंजन ऐसे धराम हो जाएगा, ऐसे विकास लोगों का विनाश करने लगेगा, इसके बारे में शायद किसी ने कभी नहीं सोचा होगा, जो आज हो रहा है। आप देख लीजिए, एक एक तस्वीरें उठाकर देखिए। अयोध्या में देखिए, जहां राम मंदिर बना है, रामलला के नीचे छत टपक रही है। यह वहां के संत का कहना है। वहां की सड़कें जो है गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। आप टर्मिनल का हाल देख लीजिए, अटल सेतु का हाल देख लीजिए। हर जगह भ्रष्टाचार इतने ज्यादा चरम पर है कि पहली बारिश में ही सबकी पोल खुल गई है और ये स्थितियां सामने आ गई कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार का एक नया नमूना है। अब राजकोट एयरपोर्ट पर जो हुआ है, दिल्ली जैसे ही दुर्घटना ने सबको दहला दिया है कि एक के बाद एक अगर ये पुल गिर रहे हैं, ये इस तरीके से टर्मिनल गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है इसके पीछे जिस ठेकेदार को इसका ठेका दिया गया था, उसने भ्रष्टाचार करके यहां पर मोटी रकम अपनी जेब में रखी है और काम में सिर्फ दिखावे मात्र का काम किया है। यही वजह है कि वहां ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं कि वो सब कुछ टूट जा रहा है। दिल्ली के बाद अब राजकोट टर्मिनल पर हादसा, बारिश में गिरी छत। भारी मानसूनी बारिश के बीच शनिवार को राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर यात्रियों को ले जाने वाले क्षेत्र की छतरी ही गिर गई और छतरी गिरने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर तो नहीं है, लेकिन छतरी गिरी और संयोग से वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। उसके नीचे अगर कोई होता तो वो भी हादसे का शिकार हो जाता और वो काल के गाल में समा जाता और फिर ये सवाल पूछा जा सकता था कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वो युवक जो उसके नीचे आया। यह घटना दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत गिरने के एक दिन बाद हुई है। यानी एक के बाद हर एक दिन मोदी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार या फिर मोदी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार का एक एक कारनामा खुल रहा है। और ये कह दीजिए शायद इंद्र भगवान ही खोल रहे हैं, क्योंकि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गलत तरीके से सब कुछ हुआ था। दरअसल दिल्ली में एयरपोर्ट में जब टर्मिनल 1 पर छत गिरी थी तो उसमें एक टैक्सी चालक की दुखद मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग भी उसमें घायल हो गए थे। लेकिन यहाँ जो तस्वीरें बनती हुई दिखाई दे रही वो अलग तरीके से। न्यूज़ 24 पर इसकी वीडियोस भी आई है, आप वीडियो देख सकते हैं, एक्स पर पोस्ट किया गया है और उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कैसे राजकोट एयरपोर्ट पर दिल्ली जैसी दुर्घटना हुई है। क्यों ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्यों ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्यों ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? ये सीधा सीधा ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर भ्रष्टाचार ना हुआ होता, अगर सही तरीके से सही पैसा लगाकर और सही तरीके से काम किया गया होता तो छत काहे गिर जाती भाई। और दिल्ली टर्मिनल 1 की जब छत गिरती है तो गोदी मीडिया के साथ साथ वो सभी पत्रकार जो कि साहब का समर्थन करते हैं, साहब की बंदगी करते हैं, साहब की गुलामी करते हैं, उन सभी ने एक्स पर यह पोस्ट करना शुरू कर दिया कि ये जो टर्मिनल 1 पर जो छत बनी थी ये यूपीए गवर्नमेंट के दरमियान बनाई गई थी, यानी कि 2008 से 2009 के बीच बनाई गई थी। तो ये अपने आप में सवाल बहुत बड़ा है कि इस तरीके से महिमा मंडन करना और दूसरी सरकारों पर सवाल मढ़ देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का पहले से रहा है। पहले से उनका यही काम रहा है कि कभी 65 साल, 60 साल और 75 सालों का एक नमूना पेश करने की कोशिश और उसके बाद यूपीए सरकार पर ठीकरा फोड़ देना। कभी नेहरू जिम्मेदार तो कभी इंदिरा गांधी जिम्मेदार तो कभी सोनिया और मनमोहन जिम्मेदार हो जाते थे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा सब कुछ कर देने से स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं? जिस तरीके से भ्रष्टाचार की तस्वीरें हैं एक के बाद एक, कल दिल्ली में हुआ और दिल्ली में होने के बाद आप समझिए कि 3 महीने 18 दिन में एक छत का उद्घाटन होता है, एक छज्जा बनाया जाता है, टर्मिनल 1 पर काम होता है और वहां पर एक छज्जा गिर जाता है जिसमें एक ड्राइवर की मौत हो जाती है, जो बेचारा वहां टैक्सी लगा खड़ा था। वो सवारियों का इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा और हमारी गाड़ी पर बैठेगा, चंद पैसे हम कमा लेंगे। लेकिन वो गरीब शायद ये भूल गया था जिस छत के नीचे वो अपनी टैक्सी लेकर खड़ा है, वो छत तो भ्रष्टाचार के पुलिंदे पर खड़ी की गई है और जब भ्रष्टाचार का पुलिंदा है तो वो टूटेगा और जब वो टूटेगा तो किस तरीके से नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा तो वो काल के गाल में समा जाएगा, उसको इस बात का इल्म नहीं था।
उसको तो भरोसा था कि मोदी जी ने 3 महीने 18 दिन पहले ही बनाया है, अभी ताजा ताजा मसला है, गिरेगा कैसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो तो भ्रष्टाचार का पुलिंदा था, वो टूटना ही टूटना था। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी कम सीटें देकर यह बताने की कोशिश की है कि तुम्हारी जुमलेबाजी अब नहीं चलनी है, तुम्हारा प्रचार अब नहीं चलना है, जो तुम बताने समझाने की कोशिश करोगे वो अब नहीं चलना है। अब वास्तविकता पर बात होगी और वास्तविकता को दर्शाते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने जो सब कुछ किया है वो साफ तौर पर देखने लायक था कि 34 सीटों पर आकर टिका दिया। यानी समझिए, इतनी कम सीटें उत्तर प्रदेश में मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर एक सवाल था कि इस पर मंथन भी होना चाहिए। लेकिन देश की जनता ने यह बताया है कि आप संविधान के साथ खिलवाड़ करने की बात करोगे, आप देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करोगे, आप भ्रष्टाचार का नया पुलिंदा गढ़ोगे और उस भ्रष्टाचार के बदौलत लोग काल के गाल में समा जाएंगे, तो इसका जवाब तो दिया जाएगा। एक के बाद एक कल घटना होती है दिल्ली में, आज घटना हो जाती है गुजरात में। गुजरात में तो डबल इंजन की सरकार है, गुजरात में राज्य सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है। गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती है, क्लीन स्वीप भी वहां करती है, लेकिन उसके बावजूद भी गुजरात की जनता भी इन सब से दो चार हो रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है। और आपने देखा होगा 2014 से पहले जब 2014 के इलेक्शन हो रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी का एक नारा सबके सामने टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल पर, हर जगह वायरल हो रहा था। वो था कि अब बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार तो आ गई, लेकिन क्या वाकई में भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाने के बाद बेरोजगारी कम हो गई? ये कहा गया था ना, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताने के लिए काफी है कि अगर वाकई में सही तरीके से काम हुआ होता तो इस तरीके से अयोध्या की सड़कें न ढह जाती, अयोध्या की दीवारें न ढह जाती, और अयोध्या में रामलला जहां विराजमान हुए वहां की छत न टपकने लगती। इस तरीके से दिल्ली के टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा ना हो जाता, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो जाती है, उसके बाद अन्य लोग उसके नीचे दबकर घायल हो जाते, वो भी अभी कुछ उसमें जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। ये सवाल बहुत बड़े हैं। शायद इस बारे में सरकार ये सोचती नहीं है। सरकार शायद जनता को सिर्फ वोट बैंक समझती है और वोट बैंक के हिसाब से काम होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दे दिया जाता है और बड़ी कंपनियां इस तरीके से काम करती हैं कि 60% जेब में, 40% काम पर जाएगा, और उस 40% में जो नीचे वाले तबके के ठेकेदार हैं वो भी अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे, फिर काम कितने परसेंट का होगा। भारतीय जनता पार्टी की एक योजना का पुलिंदा उस समय फूटा था जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर 80% उसका जो काम है, जो 80% काम है वो सिर्फ विज्ञापन पर दिखाया गया। यानी जितना बजट बनाया था उसका 80% सिर्फ विज्ञापन पर खर्च हुआ और काम पर सिर्फ 20%। ये हकीकत है। विकास के रूपरेखा बनाई जाएगी कि एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, फलाना बन रहे हैं, अटल सेतु बन गया है। अब महाराष्ट्र में या मुंबई में आप जाएंगे तो आपको जाम से दो चार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अटल सेतु बन चुका है। अटल सेतु पर सवार होइए, अपने गंतव्य स्थान पर फौरन पहुंच जाइए, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पहली बारिश में अटल सेतु में दरारें आ गई हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने भी लगातार सवाल भारतीय जनता पार्टी पर खड़े किए हैं और ये सवाल कई बार खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन क्या इन सवालों से सरकार सरोकार रखती है? क्या मोदी इस बात को सोचते हैं, मोदी सरकार इस बार को सोचती है कि वाकई में जिंदगी जो लोगों की जा रही है, जो लगातार लोग काल के गाल में समा रहे हैं, अगर सही तरीके से काम हो, सही तरीके से मॉनिटरिंग हो तो ये सब कुछ नहीं होगा? लेकिन इस बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। सब सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और उसकी पोल एक के बाद एक खुलती जा रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।